हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक है और सीटेट पास करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आइए आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। जो आप सभी को पता है कि हिंदी कंपलसरी है लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप लेना चाहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पैराग्राफ, आप सभी को पता है, तो 15 नंबर पैराग्राफ से ही आते हैं। तो आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप 2-2.5 मिनट लेके पैराग्राफ पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को टैग कर सकें। आइए पढ़ते हैं। अब तो कंप्यूटरों की सुविधा हो जाने से ना सिर्फ पेज बनाने में सुविधा हो गई है, पहले की अपेक्षा काफ़ी आकर्षक तरीके से साफ़ सुथरा पेज बनाना संभव हो गया है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबरों को भेजना और पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। पहले यह सुविधा नहीं थी। अब तो कई अखबारों के पेज दिल्ली में तैयार होते हैं और देशों के दूसरे शहरों में भी जस के तस भेज दिए जाते हैं। इस तरह पूरे देश में एक ही तरह की साज सज्जा के साथ अखबार देखे पढ़े जा सकते हैं। खासकर हर अखबार अपने संपादकीय पृष्ठ इसी तरह प्रकाशित करते हैं। इसी तरह अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, प्रकाशित कहीं और होते हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदू ने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। वह चेन्नई में तैयार किया जाता था और उसका दिल्ली के आसपास बिकने वाला संस्करण हरियाणा के गुड़गांव में छपता था। अब इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग सभी बड़े अखबार करने लगे हैं। तो ये था हमारा पैराग्राफ, जो बहुत ही अच्छी बात कह रहा है। पहले था बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब ज्यों का त्यों आप कहीं भी मेल वगैरह कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेखांकित अपेक्षा शब्द का अर्थ है, तो अपेक्षा का अर्थ बताना है आपको। अंडरलाइन यहाँ भी है और यहाँ भी कर दिया था। तो अनादर होता है, आकांक्षा होता है, अस्वीकृति होता है या अवहेलना होता है। तो अपेक्षा मतलब आपकी किसी से क्या आकांक्षा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन इज बी हो जाएगा। ठीक है, उपेक्षा इसका विलोम होता है। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है, तो आप सभी ने पढ़े ही होंगे टेंस वगैरह, तो सिंपल बता दूं। वर्तमान काल 5 होते हैं, भूतकाल 6 होते हैं और भविष्य 3 होते हैं। ठीक है, तो आइए, पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, ये भूतकाल है। या अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जाएगा कह रहा है, तो ये भविष्य में जाएगा भाई। गया है, अभी अभी गया है, तो आसन्न में हो जाएगा। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, ता है ती है, वर्तमान में चला जाएगा। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो ये हमारा क्या है? भूतकाल। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाए। कौन सा भूतकाल है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, काफ़ी है, काबिल है, काफूर है या कापुरुष है। तो सिंपल सा एक ट्रिक होती है, मेरा और मेरी, तो लगा के आप ट्रैक कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग में काफ़ी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। अगला है, इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। रेखांकित को बहुवचन में बदलना है आपको। तो इन तकनीक, इस तकनीक, इन तकनीकों या हम तकनीकों, तो इस तकनीक का भी इस्तेमाल किया है, मतलब बहुवचन में करना है, तो इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से शब्द का हिंदी मानक रूप है कौन सा? खास है, संभव है, तैयार है, पेज है। तो हिंदी मानक पूछा है, तो तैयार जो है वो हिंदी मानक रूप है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया दीदी। ठीक है, अगला देखते हैं। और प्लीज़ सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप कौन होता है? तो श्रावण होता है, सावन होता है, चावन होता है या श्रावण होता है। तो सावन का हिंदी मतलब तत्सम रूप क्या होता है? तो श्रावण होता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, और कह रहा है तुम, अंडरलाइन किस पे किया है? तुम पे। तो तुम क्या है? एक सर्वनाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ठीक न्याय करना, अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा। तो दौड़ धूप करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना, दो टूक जवाब देना। तो ठीक न्याय करना मतलब दूध का दूध पानी का पानी करना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। घर का भेदी लंका ढाए, कंगाली में आटा गीला,
एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक अनार 100 बीमार। तो कह रहा है घरेलू शत्रु प्रबल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाए, घर का भेदी लंका ढाए। जैसे रावण के यहाँ विभीषण था, इस वजह से रावण मारा गया। अगला है कलकत्ते की राजधानी बताओ। इसमें आपको चिन्ह बताना है, कौन सा चिन्ह प्रयुक्त है। तो आश्चर्य चिन्ह लगा है, निर्देशक लगा है, प्रश्न चिन्ह है या पूर्ण विराम है। तो इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं भाई, तो क्या कहते हैं, कलकत्ते की राजधानी बताओ पूरे में क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब मैंने आपसे पूछा कि चलो बच्चों बताओ कलकत्ते की राजधानी क्या है, तो क्या कर रही हूँ मैं, आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है उसे क्या कहते हैं। डाल्टन योजना, बेसिक शिक्षा, किंडरगार्टन विधि या प्रोजेक्ट पद्धति। इन चार क्या और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनके आपको जो राइटर हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं उनको, हाँ, जैसे अरस्तु ने कौन सी विधि दी है, सुकरात ने कौन सी दी है, आगमन निगमन किसकी है। ठीक है, इन सबको आपको याद करना है। तो इसमें पूछा है मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान, तो मतलब ये बेसिक शिक्षा है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है 42, प्राथमिक स्तर के पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, अगर आप प्राइमरी लेवल पे हैं और पद्य और कविताएं पढ़ा रहे हैं। तो कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए भाई, क्लिष्ट होगी तो बच्चा कैसे समझेगा, क्योंकि बच्चा किसका है, प्राथमिक लेवल का है, मतलब 1 to 5 का। कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो भाई, उनसे जुड़ी नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम होगी। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, या कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो भाई, करनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। कविता कैसी होनी चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुकूल। अगर बच्चा 1 या 2 में पढ़ता है तो उसके स्तर की ही होनी चाहिए, ना कि आप 5 या 6 की उठा के दे दें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला है विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक क्या है। तो अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। अध्यापक अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए भाई, इतने भी प्रशंसा नहीं करनी है कि बच्चा दोबारा लिखना ही भूल जाए। विद्यार्थी के साथ सहानुभूत नहीं भाई, सहानुभूत नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, सहानुभूत व्यवहार नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी के साथ पूरी तरीके से एकदम प्यार में ही लिप्त हो जाओ, और ऐसा भी नहीं हमेशा उसकी निंदा करते रहो। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। फर्नीचर से क्या ही करना है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, अध्यापक विद्यार्थी की लिपि, शब्द और वाक्य रचना की शुद्धियों को देखता रहे, चेक करता रहे और उन्हें दूर करता रहे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है, कौन सा है। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, नहीं भाई इतना भी नहीं हमेशा डांटते रहो, और इतना भी नहीं हमेशा गले लगा लो उनको। ठीक है, विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा नहीं करनी है कि आप हमेशा उसे डांटते रहो, फटकारते रहो, उसे शर्मिंदगी महसूस कराओ, ऐसा भी नहीं करना है। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा को ध्यान नहीं दिया जाए, बिल्कुल नहीं भाई, गलत बात है, आप मोटिवेट ज़रूर करेंगे। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, बिल्कुल सही बात। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इज ए, क्योंकि कह रहा है विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने के लिए उचित उपाय, तो उचित उपाय करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होंगी। आगे देखिए, और प्लीज़ सेशन पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, कौन सी। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्डों की अधिकता, 12 खड़ी का अभाव, या हिंदी संस्कृत भाषा की वंशज नहीं है। तो क्या पूछा है कि मातृभाषा के बारे में, तो वर्डों की अधिकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन इज बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है, किसका होता है, दैनंदिनी का, पाठ्य पुस्तक का, ग्रीन बोर्ड का, या झाड़न का। तो किसका होता है भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाठ्य पुस्तक का। राइट आंसर बी हो जाएगा। दैनंदिनी मतलब दैनिक या डायरी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है, तो ऑप्शन है रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेप रिकॉर्डर। तो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हो रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का, क्योंकि रेडियो से सिर्फ ओनली आप सुन सकते हैं, टेलीविज़न में देख और सुन दोनों सकते हैं, बट फिर भी आपके लिए वो विजिबल अच्छे से नहीं है। टेप रिकॉर्डर में ओनली सुन सकते हैं, बट ओवरहेड प्रोजेक्टर में आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, और वर्तमान की बात भी कर रहा है वो। अगला है
भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने होते हैं। तो ऑप्शन है आवृत्ति पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन चिकित्सा, अस्पष्टता निवारण, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो कौन से 2 हैं वो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इज डी। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है? भाषा शिक्षण में पूछा है तो योग्यता परीक्षा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो कौन सा शिक्षण कारगर समझना चाहिए? तो विद्यालय निर्माण समिति नहीं, उपचार करना बिल्कुल नहीं, इकाई पाठ नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। आज का एक पैराग्राफ और बचा है, क्योंकि आप सभी को पता है ये हिंदी 2nd लेवल की थी, तो उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं। पढ़ते हैं। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख कहने से कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो आपके कॉमन लाइफ से भी जुड़ी हुई है ना, कि आप खुशी बांटिए और अपने दुख को कम करिए। दैनंदिन कार्यकलापों में सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वह अनायास ही व्यक्त हो जाती है। बीमारी के साथ हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। इसी तरह के अनेक ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। यह तो हुई मौखिक अभिव्यक्ति की बात। अब लिखित अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि विचारों को क्रमबद्धता देकर भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करें, शुद्ध स्वाभाविक और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत हैं मगर ठीक से लिख नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहले किसी भी विषय पर हमें एकाग्र भाव से चिंतन मनन की ज़रूरत होती है। फिर वही चिंतन जब हमारे दिमाग में परिपक्व हो जाता है, तब विचारों के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया जाता है और भाषा के सहारे लिखा जाता है। ये तो आप सभी को पता है कि बोल तो हम लेते हैं, लेकिन लिखने का होता है। जब भी आप डिग्री कॉलेज में अपना एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे बीएड या बीटीसी वाले, तो आप सबने इस चीज़ को फेस किया होगा कि लिखते टाइम आपने क्या लिखा आपको खुद ही नहीं पता। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है, क्या है? अव्यय है, सर्वनाम है, पुल्लिंग है, विशेषण है। वैसे इसमें बहुत लोगों का बहुत कुछ मानना था, बट दैनंदिनी मतलब एक विशेषण का काम करता है, क्योंकि ये दैनिक से बना होता है, तो इसलिए हम इसे विशेषण ही मानेंगे। बाकी एक बार ज़रूर, अगर आप जिस टीचर से पढ़ते हैं उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। अनुकूल का विलोम सिंपल सा है, प्रतिकूल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम। 1 सेकेंड रुकिएगा। चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद आप सभी ने पढ़ा होगा। संधि 3 प्रकार होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये बहुत डाउट होता है। तो इनमें पूछा है क्या चिंतन शब्द में, तो ये कौन हो जाएगा? चिम प्लस तन अर्थात व्यंजन संधि। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, तो अभिव्यक्ति में दिगु होगा नहीं, दिगु में संख्या लगती है। द्वंद्व में हाइफन मतलब योजक चिन्ह लगता है, जैसे माता और पिता। बहुव्रीहि समास में जब भी किसी तीसरा, जैसे अर्थात नीलकंठ, तो इसमें क्या होगा? अभिव्यक्ति जिसमें उपसर्ग लगा हो समथिंग, वो अव्ययी भाव समास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इज बी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दिमाग है, मगर है, अनायास है, मुंह है। तो क्या हो जाएगा? तत्सम पूछा है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो वो अनायास हो जाएगा। बीमार शब्द का सही पर्यायवाची, तो इसमें कह रहा है मनोदशा, रुग्ण, उपशमन। नहीं, ये 2 तो ठीक था, ये गलत हो गया। आधि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, ये 2 ठीक है, ये गलत हो गया। आसक्त, रोगग्रस्त, रोषयुक्त, तो रोषयुक्त नहीं होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अस्वस्थ मतलब बीमार, रुग्ण मतलब बीमार और व्याधिग्रस्त मतलब बीमार। अगला है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। कनिष्ठ नहीं, अस्पष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ। तो सही पूछा है, तो अस्पष्ट जो है वो सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सबको पता है, भाषा होती है। भाई अगर हमें आपसे कोई बात कहनी है तो हम किसका सहारा लेंगे? भाषा का। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, जिसके एक अर्थ नहीं मतलब कई अर्थ हों, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। ये पूछा है नहीं है, तो स्वभाव के एक अर्थ नहीं होते, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है सॉरी, बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है। ये कैसा है? जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं, पदार्थवाचक बिल्कुल नहीं, व्यक्तिवाचक बिल्कुल। ये क्या है? अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन इज बी। तो ये था हमारे 30 क्वेश्चन दोस्तों।
आई होप सेशन आप सबको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन ऐसा जो ना समझ आया हो तो मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी, और कुछ ऐसा हो जो गलत हो तो मुझे भी उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। राधे राधे।